ओ भाई साहब। सो हे हेलो एवरीवन, दिस इज दोस्त मोहित रैन। दोस्तों, आज तुम्हारा दोस्त लेकर के आया है मेकिंग ऑफ पिराना सॉल्यूशन। इसमें साथ साथ मैं आपको बढ़ाऊंगा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज भी। वैसे लोग इससे डरते हैं, बट सच्चाई बताऊं तो ऐसा कुछ डरने का नहीं है यार। अगर आप ध्यान से, अगर आप समझदारी से अगर मिक्सिंग करो, नियम कानून के हिसाब से जितना H2SO4 और जितना H2O2 रखना चाहिए सेफ्टी लिमिट के अकॉर्डिंगली, कि विस्फोट ना हो जाए, अगर आप वैसे चलते हो, नियम कानून के हिसाब से चलते हो, तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्त तुम्हारा इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। टुडे इज द फर्स्ट लेसन ऑफ पिराना सॉल्यूशन, जिसमें कि मैं आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी समझाने वाला हूं और अलग अलग ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ इसके रिएक्शंस दिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं एडवेंचर को। सो जनरली पिराना सॉल्यूशन एक मिक्सचर H2SO4, H2O एंड H2O2 का। और अभी मैंने यहाँ पर ठीक आपके सामने 30 ml कॉन्क H2SO4 जो 97% है, उसके साथ मैं मिक्स करने जा रहा हूँ H2O2 जो 30% वेट बाई वॉल्यूम है, और मैं उसका 10 ml ऐड करने जा रहा हूँ। सो जैसा आपने देखा कि जैसे ही मैंने H2O2 ऐड किया, वैसे ही आपको ये वेपर्स बाहर आते हुए दिखाई दिए। साफ दिख रहा है कि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो मैंने काफ़ी स्लो H2O2 डाला है, बिकॉज एक बार डाल देने से विस्फोट हो सकता है। वैसे हम ये भी करके देखेंगे कभी। तो पहला स्टेप तो खत्म हो गया है। फर्स्ट स्टेप इज डन। H2SO4 और H2O2 की मिक्सिंग। आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 में H2O2 को डालना है, वो भी स्लोली, और उल्टा काम नहीं कर सकते। H2O2 में H2SO4 को नहीं डालना है। पिराना सॉल्यूशन बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजर होने के साथ साथ पावरफुल डिहाइड्रेटर भी है। इनफैक्ट कॉटन को पिराना सॉल्यूशन में डालने पर उसका डिहाइड्रेशन रैपिडली स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से सॉल्यूशन में कार्बन का डिपोजिशन दिखाई देने लगता है। कॉटन इज जनरली 99% ऑफ सेलुलोज विच इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो यहाँ पर आप बेसिकली क्या देख रहे हो, डिहाइड्रेशन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, जो कि कार्बन रिलीज कर रहे हैं। बट रिलीज हुए कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देना CO2 में एक यूनिक प्रॉपर्टी है पिराना सॉल्यूशन की। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने चाहिए वो ये: नंबर 1, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड, इट कैन डिकम्पोज मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर। एंड थर्ड, इट कैन हाइड्रोक्सिलेट मोस्ट सर्फेसेज मेकिंग देम हाईली हाइड्रोफिलिक। अब जरा यहां पर रुको और थोड़ा सोचो कि आखिर जो डिपॉजिटेड कार्बन थे वो CO2 बन करके उड़ कैसे गया। पक्का यहां पर ऑक्सीजन रहा होगा, और सच्चाई में अगर हम मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करें तो हमें रेडिकल ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए दिखाई देगा। दैट मींस नेसेंट ऑक्सीजन, जो इस सॉल्यूशन के कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर रहा है, और सॉल्यूशन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैंने स्टीरर को ऑफ कर दिया और मैंने भी सोचा कि चलो इस बार इसे इतना खिलाते हैं कि ये पचा ना पाए। तो अब जबकि मैंने एक्सेस ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिया है, नाउ पिराना सॉल्यूशन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और अब जो भी कार्बन सॉल्यूशन में है उसका कन्वर्जन CO2 में मुश्किल है। बट आई विल टेक दिस एज अ चैलेंज, और इस टारी मटेरियल को मैं अगले एक्सपेरिमेंट में रिमूव करके रहूंगा। इस जगह पर मैं फटाफट चाहूंगा कि आप एक बार लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। अगर कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लिमिटिंग एजेंट हो गया तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट बच जाएगा, और वही हो रहा है इस सॉल्यूशन में। हर वो स्पेशीज जो अमाउंट में स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से कम हो जाता है, उसको आप हमेशा देखते हो कि वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, और वो स्पेशीज जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो बच जाता है। सो यहां पर जो भी कार्बन डिहाइड्रेशन के बाद डिपॉजिट हुआ, उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन था वो लिमिटेड अमाउंट में था। और अब अगर आप चाहते हो कि इस कार्बन को आप हटाओ, तो आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे H2O2 के फॉर्म में। अभी मैं आपको कुछ डिफरेंट और कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाने वाला हूँ। कैन यू एक्सपेक्ट दिस? व्हाट इज दिस? ये बल्ब जैसा जो लग रहा है वो क्या है? आई थिंक दैट कुछ लोगों को दिख चुका है क्या है। सो लेट मी जस्ट मेक इट मोर ब्राइटर एंड लेट मी ड्रॉप इट इनटू द बीकर। हाँ, दिस वॉज अमेजिंग, राइट? सो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैग्नीशियम CO2 के कांटेक्ट में आकर के और भी तेज़ी से बर्न करने लगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और भी तेज़ी से बनने लगेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, शायद सफिशिएंट CO2 प्रेजेंट नहीं थी। और मैं ये अलग से ज़रूर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कभी आपको कि किस तरह से मैग्नीशियम CO2 के कांटेक्ट में आकर के और भी तेज़ी से बर्न करने लगता है।
एक बात तो कंफर्म है बट कि मेरा स्केल अब किसी मेज़रमेंट के काम में नहीं आ सकता है। अब इसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ही जलना लिखा है। पकड़ो इसे। हाँ, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। इस एक्सपेरिमेंट में कार्बन ब्लैक बचा रह गया, बट अब नए एक्सपेरिमेंट में मेरे लिए चैलेंज है कि मैं ये ब्लैक रेसिड्यू किसी भी हाल में बचने ना दूँ। सो लेट्स गेट रेडी। सो नए एक्सपेरिमेंट में मैंने 3 गुना ज़्यादा कॉन्क H2SO4 लिया है और 3:1 प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए मैंने 30 ml ऑफ 30% H2O2 डाला है। और अब इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। जा अंदर जा। तो वैसे ही उड़ गया। तो ये कॉटन निकालना वहाँ से, कॉटन का, सॉरी तो एक बार फिर से एक बार पेपर डालने की कोशिश। जा भाई। रुक जा भैया, कुछ मत करना, अपने तरफ से मत डाल देना, अभी तुम कुछ विस्फोट मत करा देना भैया। भैया उतावले एकदम, मेरे को भी डालना। डालिए भैया, आप भी डाल लीजिए। अरे भैया, आपका ग्लव्स कहाँ है? यहाँ पर भैया के किए गए पाप के लिए मैंने भैया को दिल भर करके डांटा, बिकॉज कि मुझे अपने लैब में कोई सेफ्टी मेजर के साथ समझौता नहीं चाहिए कभी भी। तो चलो बधाई हो, एक बार फिर से सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है, बट यहाँ पर वाले पेपर को हम हटा नहीं पाए हैं, वेपराइज नहीं हो पाया वो, बट कोई नहीं, सॉल्यूशन हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम एक बार फिर से तैयार हैं कुछ नया करने के लिए, एंड इस बार हमारे पास है चिकन का पीस। अब बारी है इस चिकन की जो मैंने घर से लाया, और बिल्कुल देसी देसी मसाले में बना हुआ। तो लेट अस सी दैट इस चिकन को कितनी देर में ख़त्म करता है ये। ओ भाई साहब, ये तो लगा के ओह। इसे खाने को कुछ एक स्वाद दे दिया हमने। निकल लो, तो विस्फोट होने वाला है। अरे चला हो, ऑन करो। चल नहीं रहा क्या? चल रहा ना। पता नहीं चल रहा है कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये इसके अलग ही चल रहे हैं कांड। मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट तो काम नहीं आ रहा है। इतनी तेजी से निकलते हुए CO2 को देख करके मैंने सोचा कि एक बार फिर से मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं, बट दिस टाइम मैग्नीशियम रिबन वाला जो एक्सपेरिमेंट था मेरी नज़र में कंप्लीट फेल्योर था, या यूं कहे कि मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। और वो आप देख रहे हो कि कैमरे वगैरह भी इतने अच्छे से सेट नहीं कर पाए कि आपको दिखा पाए मैग्नीशियम रिबन को, बट स्टिल आई थिंक दैट यार आप एक्सपेरिमेंट करते ही हो सीखने के लिए, और हर बार मेरी नज़र में कोई भी रिएक्शन दुनिया में सिर्फ एक बार होता है। नेक्स्ट टाइम आप जब उसे करने जाते हो तो कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखते हो, कोई छोटी मोटी बात ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखते हो। तो मैंने इस बार सीखा कि कैमरा सही दूरी पर होना चाहिए था, सही हाइट एडजस्टमेंट होना चाहिए था, सो दैट कि मैं खुद भी बाद में देख पाता कि मैग्नीशियम रिबन CO2 के कांटेक्ट में आकर के और कितनी तेजी से बर्न कर रहा है। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इससे एक बहाना भी मिलता है कि इस स्पेशल मैग्नीशियम रिबन प्लस जो भी कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिएक्शन एक बार फिर से कराएंगे। H2SO4 बाहर निकल गया। ओफो,
पिराना सॉल्यूशन की बैंड बजी हुई है। ओ भाई साहब, रियली एकदम मेसी हो गया सब कुछ यार। एक सेकंड के लिए मैं यहां पर रोकूंगा आपको, बिकॉज यार ये वो टाइम है जबकि मैंने बिल्कुल कंप्लीट मेस क्रिएट कर दिया। और इससे भी आप देख सकते हो कि पिराना सॉल्यूशन की बॉइलिंग कितनी जल्दी होती है, और इसीलिए मना किया जाता है आपको कि आप ज्यादा अमाउंट में H2O2 ना डालो, बिकॉज वो बहुत इंस्टेंट बॉइलिंग की तरफ लेकर के चला जाता है मिक्सचर को, और फिर ये जो स्पिलिंग है ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को खराब कर सकती है। लकीली मेरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हॉट प्लेट है, ये बच गया। स्टिल आई कांट कंफर्म दैट कि पूरी तरह से बच गया। आई हैव टू गो फॉर सम एक्सपेरिमेंट सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि मेरा हॉट प्लेट जो है वो बच गया है। सो ये वाला पार्ट एक्चुअली थोड़ा दर्दनाक है, स्पिलिंग है यहाँ पर और काफी मेस क्रिएट हो गया है। बट मेरी पूरी कोशिश थी कि यहाँ पर जो भी कार्बन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दैट इज वाई कि आई कंटिन्यूअसली केप्ट ऑन एडिंग H2O2। और देखते हैं मैं कहां तक सफल हो पाया, आप ही बताना। पिराना सॉल्यूशन की हमने बैंड बजाई है। सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है, बट हमने अभी सॉल्यूशन को क्लियर नहीं होने दिया। एक्चुअली हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑर्गेनिक मटेरियल दे दिए उसे। थोड़ा पास चला जाए। ओह, सक्सेस, सॉल्यूशन बिकेम क्लियर, पूरा चिकन गायब। ओ बॉयज, ओ दिख रहा है मैग्नेटिक स्टीरियर दिख रहा है उसके अंदर, पूरा सॉल्यूशन क्लियर जस्ट बिकॉज ऑफ H2O2। ओ बॉयज, सो फाइनली बधाई हो आपको, एक बार फिर से क्लियर सॉल्यूशन मिल चुका है। बट इसकी कीमत चुकानी पड़ी है हमें, काफी बड़ा मेस क्रिएट हुआ है और इसकी साफ सफाई बहुत मुश्किल होती है। नो दैट पिराना सॉल्यूशन को ड्रेन आउट करना, पिराना सॉल्यूशन को डिस्पोज करना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। वो भी कभी दिखाऊंगा कि कैसे ड्रेन आउट करते हैं और इसके साथ क्या कंडीशन बनती है। बट मेरे दोस्त, जो मैं आपके लिए टिंकरिंग करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छोड़ करके जा रहा हूं, वो ये है, आपको ये बताना है कि इस पूरे प्रोसीजर में, पिराना सॉल्यूशन की मेकिंग में या उसके रिएक्शन जो आपने देखे, उसमें कौन सा ऐसा स्पीशीज है जिसे हम मिक्सचर में एक नए एसिड के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह बताना है, जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, कि इस कार्बन को, जो भी कार्बन यहां पर डिहाइड्रेशन के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल से निकलता है, उसे CO2 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा स्पीशीज जिम्मेदार होता है, क्या O2 मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्म में। तो चलो, आई होप दैट कि आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर करोगे। एंड यार, ऑल द बेस्ट। आई होप दैट आपने बहुत सारी चीजें समझी हैं यहाँ पर। ढेर सारा प्यार आपको। बाय।